हाँ, शादी हुआ था तो हाँ। पत्नी रास्ता के लिए छोड़ करके चल गई। उसको पत्नी 7-8 चली गई, बार। बच्चा उच्चा? प्रथम दिन ही चली गई तो ट्रेन के रास्ते में ट्रेन बैठा दिया था, पैदल के रास्ते। ये माता जी बिल्कुल चल फिर नहीं पाती, न खड़ा हो पाती, इनको उठा करके सब कुछ करना पड़ता है। ये आपकी माँ है? जी, माँ कितने है। साल की है? 90 से प्लस ही होंगी। देखिए, बिहार में जमीन के मामले को लेके तमाम तरह के कानून बने और जमीन के मामले को निपटारा करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी किया गया। हालांकि ये मामला अधर में है। आज भी जमीन के मामले में हत्याएं और आपसी रंजिश देखने को मिलती है। अभी वीर चंद्र पटेल पथ के ऊपर हमारी उपस्थिति है और हमारे साथ फ्रेम में देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जो तकरीबन तकरीबन जीवन से निराश हो चुका है। इनकी कहानी इन्हीं के मुंह से सुनेंगे और एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा फोकस इधर कीजिए। ये इनकी माता श्री है, ये इनकी माता श्री है। कितना उम्र होगा भैया आपके माँ का? ये तो 90 से प्लस ही होंगी ना। देखिए, हाँ 54 साल में हम जा रहे हैं अपने आधार कार्ड के हिसाब से। 54 साल के आप हो गए। हाँ, क्या करते हैं आप? रोजी रोजगार के लिए क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अब बताइए, चुनाव का टाइम है, आपके साथ क्या परेशानी है बताइए हमारे माध्यम से। परेशानी साहब, हम 8 साल से परेशानी है। आप बैठ जाइए, आप कांप रहे हैं, देखिए इनका शरीर भी कांप रहा है। हम भी थोड़ा बैठ के इनके साथ करते हैं। परेशानी है कि हमारा पुश्तैनी घर का रास्ता आगे का जमीन जो खरीदा वो बंद कर दिया है। अच्छा, हमारे पीछे थे? हाँ, हम पीछे थे। हमारे अच्छा। पूर्वज लोग ही पीछे खरीदा था। अच्छा। तो हमारी घर घरारी पीछे है। अच्छा। माता पिता जो इन्होंने जमीन खरीदा, उन्होंने तो दोनों प्राणी हमारे बाबा दाई चलो बसे। माता पिता की समय आया तो माता पिता अपने भरण पोषण के लिए यहीं पटना में आ गए। अच्छा। तो ये लोग घर आवागमन कम करते थे, उसी दरमियान वो लोग जमीन आगे की खरीद लिया। आगे खरीद लिया? आगे का जमीन जो, हाँ, घर के आगे की जमीन खरीद लिया, जबकि हमारे घर से निकलने के लिए 1 डिसमिल रास्ता रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री है? हाँ, जो जमीन पीछे कहीं सा रजिस्ट्री है वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। अच्छा, आपका घर कहाँ ही बताइए। सीतामढ़ी जिला, ग्राम कुसमारी। अच्छा। और थाना रीगा, पोस्ट और विधानसभा क्षेत्र सब रीगा है। आप कभी थाना में गए थे? पुलिस प्रशासन को अपने समय गए थे। कितना साल पहले? 8 साल पहले। 8 साल से आप भटक रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल, हाँ 8 साल से भटक रहे हैं। तो 4 महीना ये पटना में रहते हैं फुटपाथ पर। यहाँ आदमी जन या जीव जंतु तंग करते हैं तो फिर अयोध्या जी चल जाते हैं माँ को लेके? माँ को लेकर। माँ को कैसे लेके जाते हैं? गाड़ी से? पहले थोड़ा बहुत चल जाती थी, हाँ ट्रेन से लेके चल जाते हैं। ट्रेन से अभी पटना में आप यहाँ बैठे हुए हैं, आरजेडी कार्यालय है बगल में, क्या किसके पास आए थे? किसी से मिलने आए थे? यहाँ आरजेडी के कार्यालय में आए थे कि यहाँ लोग शासक नेता लोग है, बहुत बहुत बड़ा नेता है, पहुँच है, इन लोगों के राज का चलाते थे। हमारी गरीब गुरबा को बात सुन करके हमारी परिस्थिति को हल कर देंगे, न्याय दिला देंगे। जी जी, बिल्कुल। तो किस समाज से आप आते हैं? हम कुर्मी है जात से। अभी तो नीतीश कुमार जी भी बोले हैं कि बिहार में सब चाक चौबंद है, व्यवस्था वगैरह बोलते हैं। कितना चाक चौबंद व्यवस्था है ये बताइए। तो ये आप देखिए रहे हैं कि कितना चाक चौबंद व्यवस्था है कि हम 8 साल से भटक रहे हैं। 8 साल पहले उनके द्वार पर भी गया था जहाँ राजेंद्र बाबू की मूर्ति लगी है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर भी जो सिपाही, हाँ, जहाँ जनता दरबार लगता है? नहीं, जहाँ राजेंद्र बाबू का गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस? अच्छा, इस तरफ बताया कि नीतीश जी का डेरा है। एक आने मार्ग में रहता है। हाँ, तो उस हाँ वहाँ जा कहे कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो वहाँ जो पुलिस लोग जो थे, कुछ ब्लू कपड़ा में थे, नहीं जाने दिए। हाँ, और कुछ वर्दी में थे। तो पूछा हम, कहे साहब हमको ऐसी ऐसी बात है, नीतीश जी से मिलेंगे। लोग हम लोग के इस समय इससे भी गंदा कपड़ा था, तो लोग नहीं जाने दिया, कहा भागो नहीं तो मारेंगे। एक तो मारपीट खा करके गांव से भागे थे। यहाँ भी पुलिस वाला मारेंगे, कुठा मार देता तो हम लाचार हो जाते हैं। पाहिज तो कौन हमारे भरण पोषण करता है। अभी आप ऐसे ही फुटपाथ पर रहते तो हैं, कुछ 8 मजदूरी साल से, करते हैं? हाँ मम्मी साथ में रखते हैं? हाँ, मम्मी चल फिर रहे थे तो अपना कमा खा रहे थे। अच्छा। इसको छोड़ देते थे अपना कहीं। 90 प्लस की हो गई? हाँ हाँ, शादी हुआ था तो हाँ। पत्नी रास्ता के लिए छोड़ करके चल गई। उसको 7-8 बार। बच्चा उच्चा? प्रथम दिन ही चली गई तो पहले बच्चा दिन कहाँ चली से आई। अच्छा। आने के बाद जिसे शादी हो गया कि अभी सब आपका घर पीछे में है, बोल रहे हैं रास्ता बंद कर दे, तो अब घर जा ही नहीं पाएंगे आप? घर जैसे कि 8 साल पहले जब इस चीज को खोजा ना, हाँ। तो 8 साल पहले इस चीज को खोजा तो लोग हमको सब समाज में इकट्ठा करके जो नहर का सरकारी दहार वाला पानी जो बाढ़ के बहता है, नहर जो होता है, उस नहर में के सटे हमारी जमीन है, वो भी जमीन है जो है। तो नहर में हमको सरकारी नहर में रास्ता दिया 1 हाथ। अच्छा। अब बदले में 3 हाथ जमीन लिया हमारा निजी। अच्छा। प्लस में पैसा भी लिया।
अभी आप पे दबाव भी बना रहा है कि आप जमीन या मकान बेच दीजिए वो लोग से। अभी दबाव हमारे पर बना रहा है कि आप आइए आओगे यहाँ गांव में तो साले तुमको जान से मार देंगे। ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो आपको जब धमकी मिल रहा है, आपका रास्ता बंद कर दिया, तो आपको एक बार और पुलिस के पास जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं एक बार तो साहब वहाँ गए तो मारपीट के बंद करने वाले थे। पुलिस वाले। हाँ, और जो ये खरीदा वो धन के बल है, बाहु के बल है, हम अकेला है अच्छा, तो हम पीछे हट जाते हैं और उसके पास धन है। क्या बोलिएगा हमारे माध्यम से जो देख रहे हैं पुलिस प्रशासन को, आप क्या हम बोलिएगा? आपके माध्यम से कहते हैं जो हमारे इस दुर्दशा का कारण है, एक तो नाजायज कर रहा है, हरिजन है ठीक है, या हम कुर्मी है वो भी ठीक है, इस जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। एक तो आप सरकार उसको नाजायज तरीके से सर्विस दे दिया है, 7 क्लास पढ़ा इंसान आईए बीए का डिग्री नकली बना करके क्लर्क के नौकरी कर रहा है। कहाँ ब्लॉक में? हाँ, सीतामढ़ी के किसी ब्लॉक में 10 साल के अंदर में कहीं चेंज हो गया होगा कोई और ब्लॉक, अच्छा अच्छा, या कहीं प्रमोशन पा गया हो। आप तो लग रहे हैं पढ़े लिखे हैं आप। हाँ, 5 क्लास, 5 क्लास बस 5 क्लास। लेकिन आपकी भाषा तो लग रही है काफी पढ़े लिखे हैं आप, लग रहे हैं। तो साहब हम तारीख को सेवा 97 में हमारा बाबूजी गुजर गया, तब से अपनी माँ को सेवा करता हूँ। माँ को साथ ही रखते हैं। 27 साल से। आपको एक चीज दर्शक देखते हैं, 27 साल के बीच में हमारा भाई और बहन लमसम 1.5 से 2 साल रखा होगा। बस कितने भाई बहन है आपको? 4 भाई बहन में 2 बहन बड़ी हो, नाती पोते वाले सब हैं। सब हैं, वो लोग कोई नहीं देखता। भाई है तो भी बाल बच्चेदार हम लोगों के कोई माने मतलब कोई नहीं। मम्मी से कोई मतलब कोई माने मतलब आप ही देखते हैं। आप सबसे छोटे हैं? हम सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। देखिए इस कहानी में दर्दनाक क्या है दर्शकों, मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस कहानी में एक वैसा बेटा जो सबसे घर का छोटा बेटा है, वो आज भी माँ को लेके इस स्थिति में पटना के सड़कों पे बैठा हुआ है और उम्मीद न्याय की कर रहा है। और न्याय किससे कर रहा है वो आपने सुना। और इनके घर को हथिया लिया गया है, रास्ता नहीं दिया जा रहा है। इनकी माँ इनके साथ है, मजदूरी करते हैं, ये फुटपाथ पे रहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शंभू राउत। शंभू राउत। शंभू राउत। तो सेवा कर करके 10 पंथी पा गए हैं, तब से अब मैं अपने आप को शरणागत सेवक शंभुदास कहता हूँ। और शरणागत सेवक शंभुदास कहने का सबूत भी है मेरे पास। मैं राम नाम जाप और अपजा दोनों रूप में करते रहता हूँ। बचपन से मैं हमेशा जाप करते रहते हैं। अपजा और जाप बेसी अपजा करता हूँ। माता के सेवा कर करके पाया हूँ, हनुमान चालीसा माता के कृपा से सिद्ध कर लिया हूँ। तब से राम श्री राम के जाप और अपजा बेसी करता हूँ। मैं बचपन से कम बोलता हूँ, कहीं आता जाता भी कम हूँ। माँ चल बसेगी साहब, घर घरारी नहीं मिलेगा तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा, तो अयोध्या के मठ मंदिर में जाऊंगा तो अकेला जीवन के लिए मुझे आश्रय मिल जाएगा। साहब एक रास्ता के लिए तो चल गई छोड़ करके, दूसरा को भी लाती तो वो भी छोड़ के जाता, तो ये मोच की क्या शान। एक तो चल के कि रास्ता नहीं है, 7-8 बार लाया, 7-8 बार छोड़ के चली गई सिर्फ रास्ता के लिए। रास्ता के लिए हम ले आते थे, सुबह में जा करके संध्या ले और शाम को दीपक जला, वो न भाग जाती थी कि हमें घर में रहेंगे, सुतेंगे, बैठेंगे, बाल बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम बाल बच्चा कहाँ बाहर जाएगा, तो भाग जाती थी। अब 7-8 बार लाया, जब भाग जाती थी तो हम भी पीछे हट गया, जब नहीं रहेगा उसके बाद हम दोबारा कोशिश नहीं किया शादी को कि हम शादी करें, या न कोई हमरा करवा दिया। ये देखिए, ये है गरीबी, एक्चुअल गरीबी जो रोड पे रहती है और सहती है सिस्टम के दंश, और रहना मजबूरी में पड़ता है। इतनी बूढ़ी माँ के साथ ये व्यक्ति जो हैं आज सड़कों पे भटक रहे हैं, इनको सुनने वाला कोई नहीं। दर्शकों मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ हमारे वीडियो खबर के माध्यम से कि जिस तरीके से माँ बाप को लोग छोड़ देता है, ये इस गरीबी में भी अपने माँ को टांग के अयोध्या जाते हैं, सड़कों पे रहते हैं, भरण पोषण करते हैं। बाद बाकी इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा। 9 तारीख से अभी जो 9 तारीख गुजर रहा है, उस 9 तारीख से अब न रह खाने के लिए अन्न जुट रहा है, न पीने के लिए पानी जुट रहा है। जो कपड़ा लता था वस्त्र में ही पर पैखाना पेशाब कर धोने के लिए कहीं नहीं मिलता है तो कपड़ा फेंक दे रहे हैं। अच्छा। अब ऐसी हालत है कि 3 से 4 दिन में माँ नंगी हो जाएगी, मैं भी नंगा हो जाऊंगा, क्योंकि टट्टी कर देंगे तो फेंक देंगे कि पानी है नहीं कहीं कि हम धोएंगे, कोई अपना निजी कल पर धोने नहीं देंगे, तो कपड़वा फेंक देंगे। तो उसके बाद 4 दिन के बाद नंगा। नेता से मिले कि नहीं आप? भाजपा कार्यालय में गया था, वहाँ कह रहे हैं कि दरखास्त लिख के दो, तो साहब हमसे दरखास्त लिख पाना संभव नहीं है। और कहाँ गए? में भी आया तो वही बात कहना है दरखास्त लिख के दो, तो जो संभव नहीं है। किसी ने अपने पैसे से भी आपकी किसी ने मदद नहीं की?
पैसे से मदद बीजेपी आरजेडी दोनों जगह गए, कहीं से कोई नहीं, 1 पैसे रुपया भी कोई नहीं दिया। 9 तारीख से अयोध्या से लेकर यहाँ तक भटक रहा हूँ, माँ बेटा सर पे कंधा पे उठा करके। हमारे जैसे मजदूर क्लास के आदमी मुझे 2 गो या 4 गो रोटी या 4 वाला भात दे दे रहे हैं, लेकिन पैसे वाले आज तक किसी ने 1 रुपए तक नहीं मदद किया, कोई नहीं मदद किया। कहीं किसी से नहीं, कहीं कोई नहीं। हम जैसे मजदूर क्लास के रोड पर रहने वाले भले हमारे माता को खिला दे रहे हैं, चाहे पेट भर चाहे आधा पेट, जिनको उनके पास सामर्थ है, लेकिन किसी शर्ट पैंट टाई वाले ने 1 रुपए तक पूछा नहीं कि माता जी आप चाय पियोगे, इससे अच्छा था आप ले गए में से कोई इंसान थे कि 200 रुपया दिए कि लीजिए माता जी या भैया जी आप खाइएगा, जय दिन चलेगा जय टाइम। अच्छा अच्छा, बाद बाकी कहीं से कोई मतलब कोई रिपोर्टर में आपकी मदद किया नहीं? हाँ, किसी रिपोर्टर में ही 200 रुपया दिए हैं। हम तो चल नहीं पाते हैं भैया, तो उन्होंने हालत दया देख करके उन्होंने 200 रुपया दिया कि लीजिए खाना पीना खाइएगा। अब बड़ा इसको ही- छोड़ करके हम कहीं काम नहीं कर पाते हैं। साइड पर कहीं या कमरा नहीं मिल पा रहा है, कहीं कमरा भी ढूंढते हैं तो कहते हैं इनके साथ कोई आदमी को रोके, हमारा है ये नहीं है तो हम लाए कहाँ से कि इसके साथ हम आदमी रखे। हम अपने रहते हैं तो हम खाएंगे क्या चीज, कमाएंगे नहीं तो। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको सुनवाया मैंने। बाद बाकी आप इस पूरे खबर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, बने रहिए।